गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए मैं मॉर्निंग वॉक कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं ये शूट कर ही रही थी कि एकदम से 3 बंदर जो थे छत पर जंप करके आ गए, 2 बैक साइड से और एक फ्रंट से आ गया। तो मेरे हाथ से मोबाइल एकदम से टर्न हो गया और मैं छत से धीरे धीरे मैंने हिम्मत जुटाई और जल्दी से मैं आई और मैंने गेट क्लोज किया। फिर मैंने अंदर जो सीढ़ी के अंदर का थोड़ा सा नेट वाला डोर है उससे मैंने शूट किया। तो यहाँ पर इसलिए मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं भागने का भागवा की सिचुएशन में आ रही थी। और ये देखिए बंदर मामा बैठे हुए हैं मजे से और ये धीरे धीरे मैं सोच रही थी चले जाएं तो मैं वापस छत पे चले जाऊँ, लेकिन फिर से वहाँ पर ही चौकड़ी लगा कर बैठ गए थे। और ये कितने मज़े से बैठे हुए हैं, बैक साइड तो मैंने शूट ही नहीं किया। बंदर मामा आ गए और उन्होंने मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए ज्वाइन कर दिया। इतना अच्छा सा वेदर हो गया है और मूड भी बहुत फ्रेश हो रहा था, लेकिन क्या बताऊँ बहुत सारी सफाई कर दी और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई तो मैंने ये पूरा देखा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आज मैं रेसिपी कई बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी। और सिंपल सी है, ऑर्डिनरी सी सभी लोग बनाते हैं। हाँ थोड़ा सा तो मेथड जो है वो इधर उधर हो जाता है, कई स्टाइल से बनती है, कभी जैसी फैसिलिटीज हो वैसे हिसाब से कर लेती हूँ। कभी पोटैटो ऐड करती हूँ, कभी नहीं, कभी ग्रीन चटनी से भी बना लेती हूँ और कभी कभी लेमन जो जूस होता है उसको डालकर भी मैं साबूदाना खिचड़ी बनाती हूँ। तो कई तरीके से बनाती हूँ और मूड होता है तो साबूदाना खीर भी बना लेती हूँ। लेकिन मैं आज की मॉर्निंग में थोड़ा सा चटपटा खाने का मन हुआ था, इसलिए साबूदाना खिचड़ी हरी मिर्च वगैरह डाल के बनाई थी। और यहाँ पर मेरी साबूदाना खिचड़ी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सी टाइम लगेगा कुक होने में। और ये थोड़ा सा कुक होने के बाद देखिए ऐसे ट्रांसपेरेंट से इसके जो साबूदाना के दाने होते हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट मोतियों जैसे चमकते हैं। तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। और फिर ये पीहू आ गई। आप सब कैसे हैं? मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर चुकी हूँ, तो फिर अब मैं हेल्दी मिल्क और हेल्दी ओरियो बिस्किट खा रही हूँ। अगर आपको भी ये पसंद है तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसा रखना सब्सक्राइब का बटन ऐसे लाइक और लाइक भी कर देना। ऐसे लाइक और बेल आइकन पे हिट करिएगा। हाँ, और बेल आइकन पे हिट करिएगा। तब के बाय। और ये पीहू का चल रहा था, स्टडी टाइम हो गया था इनका और ये अपनी पढ़ाई कर रही थी यहाँ पर। तो देखिए इनको जो है अभी ट्रेसिंग ही आती है, बहुत ठीक से नहीं लिख पाती हैं, तो ये अपना ट्रेसिंग कर रही थी और बीच बीच में थोड़ी इनकी मस्ती चलती रहती है। और दक्ष भी अपनी क्लासेस कर रहा था, तो ये इनको आर फॉर रैबिट लिखने के लिए आया था। कर्सिव थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, और वैसे तो ये सिंपल वाली तो ABCD लिख लेती है, लेकिन ये कर्सिव में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये अभी ट्रेसिंग ही कर पाती है।
तो मुझे इस पे पहले हल्का सा लिखकर इसको देना पड़ता है, उसके बाद ये ट्रेस करती रहती है और फिर ये देखिए लिखती जा रही है। और ये बीच बीच में इनके जो है कारनामे होते रहते हैं। तो क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? मुझसे शेयर करिएगा। बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना टिपिकल होता है। दक्ष के साथ मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, पर पीहू के साथ मुझे काफ़ी जो है टाइम देना पड़ता है स्टडी के लिए। और मॉर्निंग में तो बहुत ही कम हो पाता है कि मैं इसको टाइम दे पाऊँ, तो ये रहता है इवनिंग में मैं थोड़ा सा इसको टाइम देती हूँ। आफ्टरनून भी यूँ ही निकल जाता है लंच में, तो जो टाइम मेरे पास होता है एक्स्ट्रा वो मैं देती हूँ। और काफ़ी सारी कॉपीज़ पे भी प्रैक्टिस कराती रहती हूँ। और इधर तो ये इनके बुक्स काफ़ी सी लगी हुई हैं, कर्सिव में भी है और जो सिंपल सी है। और वैसे भी मैंने कई एक्टिविटीज़ बुक जो है वो मंगा रखी है, तो कभी कभी एक्टिविटी कराती हूँ, जैसे हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस हैं और कई तरह के जो है एक्टिविटी बुक्स हैं उनके पास कलरिंग वाली, तो ये अपनी एक्टिविटी करती रहती हैं। मेरा मनपसंद खाना बना मेरा भाई का बनाया था लेने इसका खाना। आप कड़ी क्यों बना रहे हो? कौन सी कड़ी? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी। ये देखिए मम्मा ने कड़ी बना ली है और ये मेरी डांस फ्रेंड मेरी सस्ती की वो थी ना, तो बहुत सारी का वो करने कर खाती हूँ। दिखाती हूँ आपको। तो मुझे बेसन को दिखा दो। ये देखिए अपनी बुक दिखा ली। अरे मैंने अभी नहीं दिखाई ये इंग्लिश की है, ये इंग्लिश है, इंग्लिश कर्सिव राइटिंग कर लिया है। तो अब आपकी भी ये कर चलती है ऐसी क्लासेस, तो इस वीडियो को लाइक करना। चलो हम इधर रखने जा रहे हैं कि हमको बनानी है कड़ी, ठीक है। मैं फ्रेंड्स से अपने पढ़ाई के बाद नानी फ्रेंड्स को इधर लाओ। पढ़ाई की बात करना, कड़ी तो बना ले। बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है कि कड़ी बनाना? मेरा तो कड़ी बनाना ज्यादा जरूरी है। आप कहते थे बच्चों के लिए बहुत पढ़ाई की बातें करना जरूरी है, जो पढ़ाई कमरे में ले चलो से। पढ़ाई तुम लिखोगी तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। लिखने वाली मैंने लिख तो लिया है, मैं फ्रेंड्स को दिखाना चाहती हूँ और बातें करना चाहती हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, हम कड़ी बस इसमें डाल दें, जब तक कुक होगी तब तक हम बातें कर लेना फ्रेंड से, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ बस। मम्मा कड़ी में हल्दी कौन डालती है? कड़ी में हल्दी पड़ती है।
साइंस और मनी साइंस स्टडी और साइंस कंप्यूटर और एसएससी का भी किया, जनरेटर का भी किया, एसएससी का भी सारे लोग तो सीखे फ्रेंडशिप बतिए। मैंने अब बात करूं फ्रेंड से। 2 मिनट रुक जाओ, कर लेना, करने को मना नहीं है। मम्मी 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 मुझे माम को होमवर्क दिखाना पड़ेगा। मेरा ये होमवर्क मैम को दिखाना पड़ेगा कि हाउ बनाओ तो दूध क्यों डाल रहे हो कल? दही क्यों डाल रहे हो कल? ओह अच्छा, दही और बेसन से ही तो कढ़ी बनेगी। करी 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 मेरे लिए सादी बनाना। सादी बनाएंगे, लाल मिर्च भी डालेंगे। क्या खुशबू है। लो तो तब तुम फ्रेंड से बातें करो। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जोर से बोलो। हाय फ्रेंड्स, तो मैंने मेरी मम्मा करी बना रही थी, मुझे बहुत पसंद है करी, और आपको भी करी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो फिर अब चलिए पढ़ाई की बातें करते हैं। बच्चों की पढ़ाई जरूरी होती है। मम्मा भी कर रही थी, भूख लगी थी मुझे, वो रात के खाने के लिए बना रही थी। दिन लंच के लिए बना रही थी मॉम। दिन के खाने की बना रहे बेटा? उसको लंच के लिए बना रही थी मम्मा। और फ्रेंड्स, जब देखते हैं हम लोग नाइट में क्या खाएंगे। हम लोग नाइट में भी लगता है यही खाने वाले। कल क्या खाया ये तो बता सकती है? कल क्या खाया? वाइट पूरी। इसमें बताओ, हमें ना बताओ। कल डिनर में वाइट पूरी खाई थी, और अगर आपने भी एक खाई होगी तो इसको ऐसे करके, और मैं आपको दिखाती हूँ बाकी होमवर्क। अगर आप चेक कर लोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखो देखो फिर माफ करें, इसमें भी सही नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब आपको लग रहा है ना मेरा है, लिखा है हिंदी लिटरेचर और साइंस। अब मैं आपको दूसरे में दिखाती हूँ। ये रही मेरी दूसरी बुक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वो लिखा, आपको लगता है मैंने लिखा है। मैंने आपको अपना होमवर्क तो दिखाया। एक अर्थशास्त्र का था, मोरल साइंस वाली बुक है,
और मोरल साइंस स्टडी वाली, सच्ची मोरल साइंस नहीं है। और ये भी कर्सिव राइटिंग, और ये भी कर्सिव राइटिंग है फ्रेंड्स। तो अभी फ्रेंड्स अब मैं LKG में आ गई हूँ, पर क्लास LKG है और स्कूल तो आमा थॉमसन ही है फ्रेंड्स। और मेरी दूसरी मैम आ गए हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो तुम्हें बातें हो गई, तुम ले ले। और फ्रेंड्स एक बात और, तो आप भी पढ़ाई करते हो ना, ऐसी मस्त मस्त वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब ये बाय। और बेल बटन को बहुत बड़ा करना और लाइक्स भी देना हमें, हमारे यूट्यूब की फ्रेंड को और बड़ा करिए। बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे सबसे न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, और आपको और लाइक भी हमको मिलेंगे, और जल्दी जल्दी आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे लिंक मिलेंगे। अच्छा, अब हम ले लें। हाँ, और ये कढ़ी मेरी यहाँ पर देखिए अच्छे से बॉईल आ गया है और काफ़ी अच्छे से कुक हो गई है। कलर भी काफ़ी अच्छा सा आया है। मैंने सिंपल सा राई और ज़ीरा क्रैकल करके और हींग डाली थी इसमें, और हल्दी ऐड की थी। पीहू के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने मिर्च ऐड नहीं की थी। बाद में जब मुझे खाना था तो मैंने इसमें प्याज का तड़का लगाकर अपनी कढ़ी को जो है वो स्पाइसी बना दिया था। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल सा ज़ीरे का ही तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अभी पीहू को खाना है। और जब कढ़ी में अच्छे से बॉईल आ गया था तो मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि कढ़ी में नमक जो है वो लास्ट में ही ऐड करना चाहिए, नहीं तो कढ़ी के फटने का डर रहता है। होती एक सिंपल सी डिश है, लेकिन बट नॉट ईजी। मैं ये कहूँगी हर चीज़ सिंपल ही होती है बट नॉट ईजी। ज़रा भी अगर आपने गलती की तो समझिए सारा जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है। तो कढ़ी में यही है कि जब आप कढ़ी जो है बनाना शुरू करिए, और जैसे ही आप दही और बेसन का जो मिक्सचर है वो ऐड करते हैं तो उसको कंटिन्यू आप स्टर करते जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो मोस्टली कढ़ी फट जाती है। और नमक हमेशा लास्ट में ऐड करना चाहिए। तो जब कढ़ी में अच्छे से बॉईल आ जाए और आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि कढ़ी जो है वो ऑलमोस्ट आपकी रेडी हो गई है, इस स्टेज पर आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और फिर यहाँ पर मैं कढ़ी में तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन में ऑयल जो है वो हीट होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैं सिंपल सा ही तड़का लगाऊंगी, और ये रेडी हो गया था। और इसके बाद मैंने कढ़ी के साथ चावल बनाया था, और दक्ष तो कढ़ी खाता नहीं है तो उसे तो मैंने दाल रोटी दे दिया था। दाल रखी हुई थी तो मैंने उसको अरहर की दाल और रोटी दिया था। मैंने और पीहू ने कढ़ी और चावल खाया था। पीहू तो यूँ ही अब कढ़ी जो है वो ऐसे ही भी खा लेती है, और मैं अपने लिए बनाती हूँ तो पकौड़ी वाली कढ़ी मोस्टली बनाती हूँ, लेकिन पीहू के लिए बनाई थी वो कढ़ी पकौड़ी कम पसंद करती है, तो इसलिए मैंने पकौड़ी नहीं डाली थी। और कभी कभी बूंदी भी ऐड कर लेती हूँ, लेकिन आज जो बनी थी वो सिंपल सी बनी थी और बूंदी मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने बूंदी ऐड नहीं की थी। और ये कढ़ी कुक हो रही है, देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है। और मैंने गैस भी है जो ऑफ़ कर दी है, और ऑफ़ करने के बाद अब मैं इसमें जो है तड़का जो मैंने लगाया है वो मैं डाल दूँगी। जीरे का तड़का है वो लगा दिया है। देखने में काफ़ी टेस्टी सी बनी थी, लाइट येलो कलर की। ये देखिए अच्छी सी कढ़ी तैयार हो गई है बनकर। मुझे भी दिखाओ ना। और फिर उसके बाद ये पीहू देखिए किचन में, मम्मी कढ़ी रेडी हो गई है पूछने के लिए आ गई थी। और इसके बाद ये इवनिंग टाइम हो गया तो इवनिंग में मैंने बच्चों के लिए और अपने सबके लिए मैगी बनाई थी। तो पीहू की तो आप सभी जानते ही हैं कि अच्छे से कि वो सिंपल सी मैगी खाती हैं, कोई भी वेजीज उसमें ऐड ना हो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ही प्याज टमाटर हरी मिर्च और जो अपने देसी मसाले होते हैं वो सब ऐड करके बनाती हूँ। और पीहू के लिए साइड में बन रही है शादी वाली मैगी, तो उनकी मैंने छोटी सी पैन में देखिए बना दी है। और थोड़ा सा सूपी टेस्ट पसंद है, इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा सा रखा हुआ है कि उन्हें मैगी के साथ सूप बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों की तो ड्राई मैगी बनकर रेडी हुई थी, और ये पीहू की तैयार हो रही है।
फिर ये देखिए अच्छे से जब कुक हो जाती है, खूब अच्छे से जब कुक हो जाती तभी मैं देती हूँ, ऐसे नहीं देती हूँ कि हल्का सा कच्चापन रहे। लेकिन हाँ, नूडल्स भी दिखाई पड़ने चाहिए, ये नहीं कि ओवर कुक हो जाए। यही इसमें मेन टिप होती है कि ओवर कुक भी ना हो और एकदम फिट हो। फिर ये आ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं बना रही थी आलू और मटर की सब्ज़ी। मैंने यहाँ पर आलू को पील कर लिया है और कट करके मैं आलू और मटर की सब्ज़ी यहाँ पर बनाऊँगी और पराठे बनाऊँगी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। बाकी हम लोगों का तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों का जो सब्ज़ी है और आटा मैंने इसी समय नीड करके रख लिया है। और यहाँ पर ये आलू कट कर रही हूँ, तो हम लोगों का लंच आलू मटर की सब्ज़ी और पराठे हो जाएगा। और कुछ भी अगर लेफ़्ट ओवर रखा होता है तो उस हिसाब से सब मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं फ्रिज से फ्रोज़न मटर निकालने जा रही थी और ये फ्रिज का हैंडल जो है वो निकल गया था, तो मैं इसको ठीक कर रही थी। तो यहाँ फ्रीज़र में रखी हुई है फ्रोज़न मटर, मैं यहाँ से फ्रिज से निकाल लूँगी। और ये फ्रिज थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा क्या काफ़ी टाइम पुराना है, इसी वजह से इसका ये हैंडल है। अब हम लोग नया फ्रिज लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ता है कोई भी बड़ी चीज़ लेने के लिए। ऑलमोस्ट जो मिडिल क्लास होते हैं, सर्विस वाले होते हैं, उनको तो ज़्यादा ही सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। हमारी वही जॉब होती है जिसमें हमको घर भी चलाना होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी, और मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर का खर्च कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इसलिए हम लोगों को बड़ी चीज़ लेने के लिए काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है। तो ये मोस्टली ये सभी लोगों की है जो भी सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, लेकिन उनकी एक इनकम जो होती है वो एक बंदी बनाई इनकम होती है, एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं होते हैं, उसी में हमको सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यही है कि मैं भी प्लान कर रही हूँ कि हाँ, देखते हैं कब तक हम लोग नया फ्रिज ले पाते हैं। और अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चल रहा है, बाकी कुछ ख़राबी नहीं है, लेकिन हाँ, उतनी अच्छी कूलिंग ये नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने मटर और आलू जो है वो रेडी कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। आलू मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे, लेकिन मटर में देखिए आप आइस जो है वो जमी हुई है, क्योंकि फ्रीज़र में रखी थी। तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और साइड बाय साइड मेरी चाय भी रेडी हो रही है, तो चाय बनाती जाऊँगी। वो तो मेरा मॉर्निंग का पहली प्रायोरिटी है कि मुझे चाय पीनी ही पीनी है। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी जो है वो कुकर में बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मैं कढ़ाई में बना लेती, लेकिन मटर है तो और मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा जल्दी भी है। और यहाँ पर मैंने अदरक ग्रेट कर ली थी और ये प्याज टमाटर लहसुन सब जो है कट करके डाल दिया था। और वही मसाले हैं, हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये सब ऐड कर दिया था। और बस हल्की सी ग्रेवी रख के सब्ज़ी बनाई थी, आलू और मटर की सब्ज़ी। और फिर मैं चाय के लिए भी अदरक ग्रेट कर लूँगी। अभी तो मैं सब्ज़ी के लिए ही मैंने की हुई है। तो ये चाय भी ऑलमोस्ट कुक हो गई थी, तो मैंने इसे साइड में रख दिया है, जिससे धीरे धीरे इसमें उबाल आता रहेगा और चाय जो है वो कुक कर गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने चाय के लिए भी अदरक ग्रेट कर ली है। और मॉर्निंग में मज़ा ही आ जाता है जब अदरक वाली चाय आपको मिल जाती है। तो जो भी मेरी तरह टी लवर हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि चाय पीकर क्या एनर्जी आती है। फिर यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई थी और मैंने सब्ज़ी गैस ऑफ कर दी है। और इसके बाद मैं अपनी चाय लेकर बैठ गई थी। फिर लंच पैक कर दिया था हस्बैंड के लिए, और ये जो बची हुई सब्ज़ी है वो अलग रख दी थी। और ये मैंने कुछ आलमंड सोक करके रखे थे। वैसे मोस्टली तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे सोक करना है, जब याद आता है तो मैं किसी दिन सोक कर देती हूँ, किसी दिन नहीं, क्योंकि बाहर नहीं रख सकते, बाहर चूहे बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बाहर किसी भी उसमें कंटेनर में रखती हूँ तो चूहे कंटेनर तक भी खोल के जो है वो हर चीज़ खा लेते हैं। तो इसी वजह से मुझे, अगर मैं सोक भी करती हूँ तो बंद डिब्बे में, वो भी जो टाइट डिब्बा होता है उसमें मैं बंद करके, जो आलमंड्स है या कोई भी नट्स है उनको अगर मुझे सोक करना होता है ओवरनाइट के लिए, तो मैं उसे अच्छे से टाइट एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखती हूँ, जिससे चूहे उसे खोल ना पाएँ। तो यहाँ पर मैं पराठे बनाकर रेडी कर लूँगी, अभी टिफ़िन के लिए ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे पराठे देखिए मेरे 1 बाय 1 जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं। और थोड़ी सी आवाज़ आए तो माइंड मत कीजिएगा, पीहू का ये सब चलता रहता है, वो शोर करती रहती है और दोनों भाई बहन लड़ते रहते हैं। और यहाँ पर जो मॉर्निंग के बर्तन हैं उनको मैं वॉश करके हटा दूँगी, तो सुबह का काफ़ी हद तक जो अगर टिफ़िन बन जाता है तो ऐसा लगता है कि काफ़ी काम हो गया है। फिर मैंने ये ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था, बेसन और चावल का आटा मिक्स करके चीला बनाया था। तो ये
चीला जो था ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा लिया था। पीहू शुरू में तो पसंद करती थी पर अब नहीं खाती है। और उसके बाद ये इनका स्टडी टाइम हो गया था। ये क्लास का जो क्लास वर्क आता है वही ये कर रही है, वो भी ट्रेसिंग कर रही है। अभी ठीक से लिख नहीं पाती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो पड़ता ही है बच्चों को, लेकिन ये है कि हाँ काफ़ी मैंने देखा है कि वीडियोस भेजते हैं बच्चे मैम को तो काफ़ी बच्चे लिख लेते हैं। और ये सीरियस भी नहीं है थोड़ा सा पढ़ाई के लिए। अगर बेटा मेरा सीरियस था तो उसके साथ मुझे ज़्यादा नहीं उसको प्रेस करना पड़ता था काम कराने के लिए, पर इसके पास मैं जितनी देर बैठती हूँ बस उतनी देर ही ये लिखती है। ज़रा सा मैं कुछ काम करने जाऊँगी तो ये पीछे पीछे आ जाती है। तो इसको पढ़ाने के लिए तो मुझे ऑलमोस्ट ये होता है फ्री होकर ही बैठना पड़ता है। जब मैं फ्री होकर बैठूँगी तो ये काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं। अगर मोबाइल में मैं ऐसे पोएम याद करने के लिए देती हूँ तो थोड़ी देर बाद आकर देखती हूँ पोएम की बजाय कुछ और ही वीडियोस देख रही होती है। आयु और पीहू एक शो आता है जो बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं और ये तो इतना ज़्यादा पसंद करती है कि हर समय उसको देखती रहती है। तो अभी देखिए ये मैम जो क्लास वर्क दे रही हैं ये देखिए कहाँ तक पहुँच गई हैं, काफ़ी हद तक जो है। और ये देखिए नीचे बैठकर लिखा जा रहा है। कोई एक उनकी सिचुएशन नहीं है कि एक ही सिचुएशन में होकर वो काम कर लेंगे। दक्ष का ब्रेक है तो वो अपना मोबाइल में देखते रहते हैं, कुछ अगर गेम हुआ तो गेम खेलने लगते हैं। ऐसे ही 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसी ब्रेक में ये लोग जो भी अपना करना चाहते हैं वो करते रहते हैं। अब मैं भी मना नहीं करती हूँ क्योंकि मूड फ्रेश करने के लिए अभी ये 5-10 मिनट कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो यही रहता है कि बस मोबाइल। लेकिन हाँ एक लिमिटेड टाइम के बाद फिर जैसे ही क्लास ओवर होता है तो मैं डांटती हूँ कि फ्रेंड्स मैं अपने मौसी के घर आ गई हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरी मम्मा पता नहीं क्या कर रही हैं, वो उस वाले रूम में है और मैं इस रूम में आई हूँ अकेले, फिर मुझे यहाँ बेबीज रूम में बहुत अच्छा लगता है। और ये बेबीज स्वेटर रूम है, यहाँ पर मौली और यहाँ पर वैशु दीदी और मैं छोटे बच्चे भी नहीं, हमारे जैसे बच्चे, जैसे मेरे फ्रेंड्स और जैसे इतने छोटे भी नहीं। तो इसका नाम है बेबीज रूम, तो मुझे बेबीज रूम में बहुत आता है। और इस अलमारी में बेबीज यानी कि मेरे टॉय रखे हुए हैं और इसमें भाई के भी टॉय हैं। ये मेरा ही घर है, मैं सब खरीद। फ्रेंड्स तो बाय। ओ फ्रेंड्स आपको एक चीज बताना भूल गई थी। तो ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और पीहू यहाँ पर अपनी स्टडी कर रही हैं। वो भी बक्से पे बैठकर स्टडी कर रही हैं। दोनों भाई बहन में लड़ाई हो रही थी इसलिए मैंने अलग अलग बिठा दिया है। तो ये बक्से पे बैठकर अपना लिख रही हैं और दक्ष अपने बेड पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। 2 ही भाई बहन हैं फिर भी इतनी लड़ाई होती है इन दोनों के बीच कि मुझे जो है इन लोगों को सेपरेटली बिठाना पड़ता है। और यहाँ तक कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मुझे बीच बीच में जाकर इन लोगों को वार्न करना पड़ता है। जहाँ पास में बैठते हैं वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वॉइस ओवर करने के लिए मुझे अलग बैठना पड़ता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में चिल्लाने की और ये अगर ये इस तरह की वॉइसेस आ जाती हैं तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि बच्चों को कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये पीहू का देखिए बीच बीच में अपनी फ़्रॉक भी देख रही थी और इनको फ़्रॉक पहनने का बहुत ही मूड था इसलिए इन्होंने फ़्रॉक पहना था। फुल टाइम फ़्रॉक नहीं पहन पाती है, थोड़ी देर बाद ये अपना टी-शर्ट और वो हाफ़ पैंट पहन लेती है। और यहाँ पर दक्ष भी अपनी क्लासेस कर रहे हैं। तो दक्ष एक दिन मुझसे पूछ रहे थे कि मम्मी पीहू का जूम क्लास क्यों नहीं होता है। हमने कहा अभी छोटी बच्चे हैं और इनको अभी मैम जूम क्लास पे क्या समझाएंगी, कोई इनके में चैप्टर और लेसन तो है नहीं। ये है कि हाँ थोड़ा सा जब मॉरल स्टडी होती है तो इसमें मैम जो है अच्छे से समझाती हैं। तो यहाँ पर ये अपना लिख रही थी और लिखते लिखते बीच में मुझसे बातें कर रही थी। और इसके बाद ये लंच टाइम हो गया था, तो लंच के लिए मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और पराठे वही रखे हुए थे क्योंकि जो मॉर्निंग में आलू मटर बनी थी वो दक्ष ने खाने के लिए मना कर दिया। तो मैंने सोचा चलो आज पनीर बना देती हूँ। ये होममेड पनीर है, मॉर्निंग में मैंने बनाया था। तो यहाँ पर ये पनीर अच्छे से रेडी हो गया है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर